हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, जर्नल एंट्री का पार्ट 4। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। देखिए मैं आपको समझाता हूं। डिस्काउंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। मैं आपको इनके एग्जांपल बताता हूं कि इनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि हम इसको बुक पे शो नहीं करते। एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे आपको मान लो एक पेन खरीदना है और पेन की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, मैं यहां पे लिखकर आपको बताता हूं। मान लो आपको एक पेन खरीदना है और पेन की कीमत है 10 रुपए। ये एक पेन की कीमत है एक, ठीक है, यानी कि एक पेन का प्राइस है 10 रुपए। मान लो वो आपसे कहे दुकानदार कि अगर आप पेन का पैकेट लेंगे तो आपका पेन का पैकेट 90 रुपए का पड़ेगा और उसमें 10 पेन है। तो आप हिसाब लगाइए, वैसे तो 10 पेन 10 के हिसाब से 100 रुपए के होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन हमें 10 पेन का पैकेट यानी कि 90 रुपए का मतलब तो ये हुआ, फिर वो पेन 9 रुपए का पड़ा। तो आप देख सकते हो ये यहीं पे 10 रुपए कम हो गए हैं, यहीं पे 10 रुपए कम हो गए। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। आप कह सकते हैं जब कुछ बल्क में ऑर्डर लेते हैं या फिर बल्क में सेल परचेज करते हैं तो उसमें जो प्राइस कम हो जाता है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, आपको भी पता ही होगा कि जब आप कुछ एक चीज लेते हैं तो वो महंगी पड़ती है, जब क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाती है तो वो सस्ती पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है। वही है ट्रेड डिस्काउंट। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी है 100 रुपए और वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रही है, 10% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो अगर 10 रुपए आप माइनस कर देंगे तो ये आपको कितने की पड़ी? 90 की। यही है ट्रेड डिस्काउंट। क्या है ये? ट्रेड डिस्काउंट। यही है ट्रेड डिस्काउंट। देखो, अगर एमआरपी से चीजें सस्ती मिल रही हैं तो समझ जाइए जितना भी कम मिल रहा है वो सब ट्रेड डिस्काउंट है। हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बुक्स का मतलब है जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरे को इस 100 से मतलब नहीं है, इस 100 से मतलब नहीं है, मेरे को इस 10 से भी कोई मतलब नहीं है। मेरी एंट्री में वो 90 रुपए का है। ये है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो इससे एंट्री करूंगा 90 रुपए से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, सिर्फ कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है। मैं कैश डिस्काउंट का एग्जांपल आपको बताता हूं। कैश डिस्काउंट, देखिए कैश डिस्काउंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट तो लेस हो गया होगा। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद 10 रुपए लेस होने के बाद वो 90 की बची, यानी कि आपको अब सामने वाली पार्टी को 90 रुपए देने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेमेंट अभी कर देंगे तो हो जाएगी कैश ट्रांजेक्शन। अगर आप उनसे बोलते हैं कि पेमेंट कल या परसों या 1 महीने बाद, तो ये हो जाती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने पार्ट 2 में हमने वीडियोस में बताया भी था, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कैश डिस्काउंट होगा तो कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब नगद पेमेंट करी जाए, यानी कि हैंड टू हैंड पेमेंट करी जाए। अगर आप उधार माल खरीदते या बेचते हैं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपको नगद पेमेंट करनी है, नगद माल खरीदना है या फिर नगद माल बेचना है, तब वहां पे लगता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपके दो होंगे, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, यहां दो बातें होंगी। एक होगा डिस्काउंट अलाउड, एक होगा डिस्काउंट रिसीव। ये होता है डिस्काउंट अलाउड होता है सेल के केस में, क्योंकि आपने माल बेचा होगा। डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से, डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, और हमने पहले भी सीखा था कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, डेबिट, ये हमारे रूल्स थे। और डिस्काउंट रिसीव हमेशा परचेजेस के केस में होगा। किसके केस में होगा? परचेजेस। जब आप माल खरीदेंगे, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं
कि डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से इनकम है, ठीक है, और इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट। ये हमने रूल्स में सीखा था। अब एक बार एंट्री करते हैं इसकी कि किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, अगर मैं यहां पर बताऊंगा तो सिंपल सी बात है, सेल का ही एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि अगर आप माल बेच रहे होंगे तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो लीजिए, गुड्स सोल्ड ₹10,000 और साथ में लिखा है कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%, कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब आपको भी पता है कि माल बेचा जा रहा है 10,000 रुपए का, और 10% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 10% अगर डिस्काउंट हटेगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं तो यहां पर करके दिखाता हूं छोटी सी कैलकुलेशन। 10,000 का माल है, ठीक है, लेस कर दिया हमने कैश डिस्काउंट एट द रेट कितने परसेंट, 10%, तो कितना आ गया, 1,000 रुपए माइनस किया तो कितना बचा आपका 9,000 रुपए। लेकिन याद रहिए कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट हैंड टू हैंड ले रहे हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन और हैंड टू हैंड हो रही है, कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि अगर माल बेच रहे होंगे तो पैसा आ रहा होगा। ये हमने माल बेचा है 10,000 रुपए का, जिसपे कैश डिस्काउंट है 10%, तो गुड्स 10,000 रुपए, कैश डिस्काउंट 10% आएगा। 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपए बनता है, तो यानी कि 9,000 रुपए आपको कैश रिसीव होगा, 9,000 रुपए आपको कैश रिसीव होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को देख लीजिए, हम इसकी अभी जर्नल एंट्री करने वाले हैं। कैसे करेंगे आपको बताता हूं। देखिए, माल बेचा यानी कि माल बेचने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है माल बेचने की, ठीक है। माल आपने कितने का बेचा है, माल तो है 10,000 रुपए का, लेकिन आपके पास पैसे 10,000 रुपए नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर 10,000 रुपए आ जाते तो फिर कैश डिस्काउंट किस बात का। कैश डिस्काउंट का मतलब ये है ना कि अगर आप नगद पेमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो पार्टी सामने वाली नगद पेमेंट कर रही है तो वो 10% काट के आपको पैसे देगी। हम उसको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप नगद पेमेंट करेंगे तो और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो उसी को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो अगर 10,000 रुपए का अगर आपने माल बेचा, अगर हमने 10% कैश डिस्काउंट दे दिया तो 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी कि वो हमें पेमेंट देंगे 9,000 रुपए। तो आपकी एंट्री होगी यहां पर कैश के सामने कितना आएगा, 9,000 रुपए। अब आप गौर से देखिए, आपके पास जब आप एंट्री करते हैं तो आपके पास दो साइड होती हैं, एक आपकी होती है डेबिट की और एक आपकी होती है क्रेडिट की। अब आप जरा टैली कीजिए कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ बैलेंस है। उसी बैलेंस को तो हम बोलते हैं डिस्काउंट, क्योंकि देखो 1,000 रुपए वही डिस्काउंट था, और आप जरा नोटिस कीजिए वो डेबिट साइड में आया है, और अगर वो डेबिट साइड में आया है तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। आप जरा देखिए, मैंने पहले बताया डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे अलाउ होता है, और वो एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है जो कि डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। क्यों डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपए आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास कितने रुपए आए, 9,000, तो हमने एक तरीके से 1,000 रुपए छोड़े हैं, छूट दे दी है। क्या कर दिया है, छूट दी। मैं लिखता हूं यहाँ पे, हिंदी में लिख देता हूं, छूट दी, ठीक है, और इसका मतलब होता है छूट ली, ठीक है। तो ये होगी आपकी माल बेचने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहां पे अकाउंट भी लगा लीजिए प्लीज, टू सेल्स अकाउंट। अब इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव समझते हैं। डिस्काउंट रिसीव परचेजेस के केस में होगा। डिस्काउंट रिसीव आपका एक तरीके से इनकम है। इनकम कैसे मैं समझाता हूं। डिस्काउंट रिसीव में जैसे हमने अगर मान लेते हैं माल खरीदा, परचेज किया, परचेज गुड्स 10,000 रुपए, और कैश डिस्काउंट है 10%, तो कितने रुपए माइनस होंगे, 1,000 रुपए माइनस हुए, ठीक है। अब ये कितने रुपए बचे, 9,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ जब आप माल खरीद रहे हैं तो आपको 9,000 रुपए देने, ना कि 10,000 रुपए, यानी कि आप जो कैश पेमेंट करेंगे, कैश पेड करेंगे, वो 9,000 रुपए करेंगे। तो इसी से पता लग रहा है कि माल था 10,000 का, 10% कैश डिस्काउंट आपको मिल गया, इसलिए बोला जा रहा है डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि जब माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट आपको मिलता है, आप डिस्काउंट देते नहीं। जब आप माल बेचते हैं तो डिस्काउंट दिया जाता है, और जब आप माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लिखा डिस्काउंट रिसीव, एक तरीके से आपकी इनकम हो गई, क्योंकि आपकी जेब से जाते 10,000 रुपए, मगर गए आपकी जेब से सिर्फ 9,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब इसकी एंट्री करते हैं एक बार। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, आपको एग्जांपल बता देता हूं। गुड्स परचेज्ड ₹10,000 एंड कैश डिस्काउंट 10%। तो एंट्री होगी नॉर्मल, आप माल खरीदने की एंट्री सोचिए। माल खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट लिखना जरूरी है क्योंकि आपने पेमेंट करी है तभी तो कैश डिस्काउंट लग रहा है। अगर उधार हो जाता तो कैश डिस्काउंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उधार की ट्रांजैक्शन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, हमेशा नगद यानी कि कैश ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट होता है। अगर आप नगद माल बेचोगे तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, अगर आप नगद माल खरीदोगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। इसमें हम नगद माल खरीद रहे हैं, ये लिखा गुड्स परचेज रुपीज 10,000 कैश डिस्काउंट है 10%। इसका मतलब है माल आपने 10,000 रुपए का खरीदा है और आपके पास से पैसे जाएंगे सिर्फ 9,000 रुपए। कितने जाएंगे? सिर्फ 9,000 रुपए, क्योंकि 10,000 चले जाते तो डिस्काउंट किस बात का होता। और अभी हमने सोल्व भी किया था 9,000 कैसे आया। अब आप जरा नोटिस कीजिए कि एक आपका डेबिट का कॉलम होता है, एक आपका क्रेडिट का कॉलम होता है। तो आप जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ 10,000 है, वहां 9,000। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के होना चाहिए, बट इसमें तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है वही तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होती है डिस्काउंट की। तो ये आपकी डिस्काउंट की एंट्री। डिस्काउंट एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से बल्क ऑर्डर में होता है। जैसे अगर आपने एक सामान खरीदा, एक क्वांटिटी खरीदी, और अगर आप एक से ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी पे ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलता है आपको, उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कोई सामान खरीदते हो और वो MRP से आपको कम में मिले तो समझ जाइए जितना भी अमाउंट कम हुआ है वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसे बुक्स में हम शो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई 1,000 रुपए की चीज अगर आपको 800 रुपए की पड़ गई है तो आप ये बोलते मैंने 800 का खरीदा, आप ये नहीं बोलते मेरी 1,000 रुपए की चीज थी वो। लेकिन ये 800 रुपए में भी और कम हो सकता है डिस्काउंट के तौर पे, क्योंकि अगर आप नगद लेन देन कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी हो सकता है ये बोल दे कि ठीक है अगर नगद लेन देन करोगे, नगद पेमेंट करोगे तो हम और आपको डिस्काउंट दे देंगे। वही है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के दो केस होते हैं, डिस्काउंट अलाउड यानी कि छूट दी, डिस्काउंट रिसीव यानी कि छूट मिली। डिस्काउंट अलाउड सेल्स के केस में लगता है, क्योंकि इसमें आप माल बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो कुछ पैसे आप कम करके मांग रहे हैं क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसी को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और आप जब पैसे किसी से कम ले रहे हो तो सिंपल सी बात है जो पैसे आप छोड़ रहे हो एक तरीके से आपका खर्चा है और इसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा एक्सपेंसेस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, इसको डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंट्री करते हैं, गुड्स सोल्ड रुपीज 10,000 कैश डिस्काउंट 10%। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 9,000, क्योंकि पैसे 9,000 आएंगे, पैसे कट गए 1,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड में चला गया, वो जो 1,000 रुपए कटा था आपने छूट दिए टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल पूरा 10,000 का था। इसी तरीके से सिमिलरली ऐसा केस यहाँ पर होता है डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट रिसीव यानी कि छूट मिली, ये परचेज के केस में होता है। इसका मतलब है आपने माल खरीदा होगा और जो आप माल खरीद रहे हो अब आप पेमेंट करोगे तो अब सामने वाली पार्टी आपको डिस्काउंट दे रही है क्योंकि आप नगद पेमेंट कर रहे हो, और जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कुछ पैसे कम देने पड़ रहे हैं तो इसलिए वो जो जितने पैसे कम देने पड़ रहे हैं वही आपकी इनकम है। इसको हम क्रिएट करेंगे, हमने रूल्स में पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल होगा गुड्स परचेज रुपीज 10,000 कैश डिस्काउंट 10%। इसका मतलब माल 10,000 का है बट आपको 9,000 ही देने पड़ेंगे, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000, क्योंकि माल पूरा 10,000 का है, टू कैश अकाउंट, लेकिन पैसे तो 9,000 ही देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि जो डिफरेंस बचा वो हो गया टू डिस्काउंट रिसीव रुपीज कितना 1,000। तो ये है आपकी डिस्काउंट की एंट्री। अगर आपको इससे पहले भी कुछ एंट्री सीखनी है तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस एंट्री में जाकर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने एंट्री आपको सिखाई है। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।